आज के टाइम में ना जहाँ एक तरफ शो ऑफ ने दिमाग का दही कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड के बाद सबने ये जान लिया है कि इमरजेंसी के टाइम में सिर्फ अपना पैसा काम आता है, बाकी सारी दुनिया मोटिवेशन देके निकल लेती है। और इस फाइनेंशियल अवेयरनेस का मेजर क्रेडिट जाता है जेन जी को। यस, जिस जनरेशन को स्पॉइल्ड बाय सोशल मीडिया बोलते हैं, वही जनरेशन आज मार्केट में सबसे तेज ग्रो कर रही है। मेजोरिटी में जेन जी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरेशन 9 से 5 वाले स्ट्रैप को जल्दी से जल्दी तोड़ देना चाहती है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, यंग इन्वेस्टर्स को चाहिए एंटरटेनमेंट, अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट में ही क्यों ना हो। और इनके लिए एफडी, एसआईपी, पीपीएफ ये सब कुछ बड़ा बोरिंग लगता है। इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही स्लो काम करती है, किक नहीं आती इसमें, और स्टॉक्स खरीदना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? एक ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए आज की इस जनरेशन को जो कि फ्लेक्सिबिलिटी दे, रिस्क को भी डाइवर्सिफाई करे और रियल टाइम में थ्रिल भी मिले, और हाँ, जिसमें खर्चा भी कम हो। तो इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन आज के जेन जी के लिए है ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है, जिसमें कोई ना कोई इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, लाइक निफ्टी 50 या मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन जहां म्यूचुअल फंड NAV के बेस पे काम करता है, वहीं ETF को आप रियल टाइम में मार्केट आवर्स के दौरान खरीद और बेच सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। आप ETF को अपनी मर्जी से बाय या सेल कर सकते हो, जैसे किसी स्टॉक्स को। यानी कि नेचर तो है म्यूचुअल फंड वाला, लेकिन थ्रिल देता है स्टॉक्स वाला। अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं ETF और म्यूचुअल फंड के बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय सेल के टाइम की। देखो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि NAV जो है वो डे एंड पे मिलेगी। ETF में क्या होता है कि आप रियल टाइम मार्केट में परचेज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो 2.5% तक चली जाती है, इतनी ज्यादा होती है, लेकिन ETF में 0.05 से लेके मैक्सिमम 0.5 तक ही रह जाती है। अगर मैं बात करूं एग्जिट लोड की, म्यूचुअल फंड में वेरी करता है। कुछ म्यूचुअल फंड में 365 दिन के बाद एग्जिट होता है, कईयों में 2 साल के बाद एग्जिट होता है, लेकिन ETF में कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। इनके जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको नॉर्मल स्टॉक मार्केट के जैसे टैक्स पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड में नहीं पता, अगर आपने आज इन्वेस्ट किया, हो सकता है आपको यूनिट्स कल मिले, और तब तक मार्केट वेरी कर जाएगा जब जो आपने सोच के लगाया था। उसकी बजाय ETF आप रियल टाइम में खरीद रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी हाई रहती है और फ्लेक्सिबिलिटी तो बेशुमार। म्यूचुअल फंड में आपके हाथ में नहीं है कब खरीदना है कब नहीं, आपने SIP कर रखी है, वो अपने आप कट जाएगी, मार्केट ऊपर नीचे जो मर्जी हो। ETF आपके ऊपर है, जब मार्केट डाउन है आप तभी खरीदना चाहते हैं तभी खरीदिए। तो अगर आप दिन का 10 से 15 मिनट निकाल के मार्केट को दे सकते हैं, तो ETF आपके लिए है। आपको रियल टाइम ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका पैसा ग्रो होगा, वो भी सेफर वे में। आप स्लोली स्टॉक मार्केट की तरफ ग्रेजुएट होते जाएंगे। और बेस्ट पार्ट, रिटायर अर्ली के ड्रीम को रियलिटी बना सकता है ये ETF, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम है, आपका पैसा एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो करता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमेशा सही इंडेक्स चूज करो। अगर स्टेबिलिटी चाहिए निफ्टी 50, थोड़ा सा थ्रिल चाहिए तो स्मॉल कैप, थोड़ा मिडिल में रहना चाहते हैं तो मिड कैप इज द बेस्ट। हमेशा अपने व्यू को लॉन्ग टर्म रखो, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में मत आइए। थर्ड पॉइंट इज इंट्राडे, बिगिनर्स के लिए नहीं होता। आपको बहुत सारे YouTube पे गुरुज कहेंगे कि इंट्राडे में मैंने 50,000, 60,000, लाख रुपया कमा लिया एक एक दिन का। तो वो कौन है जिनके बारे में सेबी कह रही है कि 93% लोग इंट्राडे में लॉस लेके जा रहे हैं। और उसके बाद ETF जब भी परचेज करें, हमेशा वो वाला ETF परचेज करें जिसमें वॉल्यूम बड़ा हाई ट्रेड होता हो, बाय का भी और सेल का भी, ताकि अगर आप कभी पैसे की जरूरत हो, अपने एग्जिट करना हो, तो कभी भी आपको दिक्कत ना आए। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, रियल टाइम में मार्केट को कंट्रोल भी करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट में थ्रिल भी चाहते हो, तो ETF आपके लिए है। और ETF के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप रिटायर अर्ली का आइडिया आपको पसंद है, तो रिटायर अर्ली का फुल सीरीज भी आपके लिए हाजिर है, वो भी जरूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पावरफुल कंटेंट लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।